आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं राफेल डील को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब काफी लंबे समय से इसी दिन का वेट कर रहे थे कि कब हमें राफेल एम डील फाइनलाइज होती दिखाई पड़ेगी और वो महीना कौन सा होगा जब ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया जाएगा। पहले हम लोग ये मान रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस के दौरे पर जब होंगे तो उसी दौरान भारत और फ्रांस के बीच में जो डील है वो फाइनलाइज करी जाएगी, और अब द प्रिंट की रिपोर्ट कुछ इसी तरफ इंगित कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। दरअसल आप सबको बता दें कि 10 से लेकर के 12 फरवरी तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर होंगे, जहां पर इनके और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातचीत होगी और राफेल डील को लेकर के भी यहाँ पर जो अंतिम मुहर है वो लग सकती है। दरअसल आपको बताते चले कि 7 बिलियन यूरो की ये जो डील है, इसके लिए जो प्राइस निगोशिएशन है ये कंफर्म हो चुके हैं, फाइनलाइज हो चुके हैं, और जब अप्रैल में फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर होंगे तो उसी दौरान भारत और फ्रांस के बीच में ये जो डील है इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि द प्रिंट की रिपोर्ट पर भरोसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि द प्रिंट वो पहली वेबसाइट थी जिसने पहले कंफर्म किया था 7 दिसंबर 2022 को कि भारतीय नौसेना की तरफ से राफेल एम को सिलेक्ट किया गया है और F-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि आपको बता दें उस समय जब ये रिपोर्ट सामने आई थी तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था कि अभी कैसे ये चीज़ सामने आ सकती है, F-18 सुपर हॉर्नेट प्रबल दावेदार है। लेकिन द प्रिंट वो पहला न्यूज़पेपर था जहाँ पर इन्होंने ये दावा किया था कि राफेल एम सिलेक्ट किए जा चुके हैं, और बाद में वैसा होता भी है। और प्रिंट ही वो न्यूज़पेपर है जिन्होंने पहले 5 दिसंबर 2024 को ये न्यूज़ ब्रेक करी थी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर होंगे, और अब ऐसा फिलहाल हो ही रहा है। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अप्रैल में ये जो डील है कंफर्म है कि भारत और फ्रांस के बीच में फाइनलाइज हो जाएगी। प्रिंट के सोर्सेज ने ये भी कहा है कि निगोशिएशन के सारे राउंड्स पूरे हो चुके हैं और जो बजट सेशन है पार्लियामेंट में ये भी पूरा हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि डील अब कभी भी फाइनलाइज हो सकती है और भारतीय नौसेना इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित भी है। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो पहला मरीन एयरक्राफ्ट है इसको 27 महीनों के अंतर्गत डिलीवर करेगा, यानी जब डील फाइनलाइज होगी तो उसके 37 महीनों के अंतर्गत जो पहला एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर किया जा चुकेगा। यानी अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो तकरीबन भारत को 3 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा पहले एयरक्राफ्ट को मिलने का। यानी 2025 में डील फाइनलाइज होती है तो 2028 से 29 तक ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय नौसेना को मिलने शुरू होंगे। वहीं कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज मेंशन करी गई है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो 18 महीने के अंतर्गत भारतीय नौसेना की तरफ से जो डिमांड करी गई है डसाल्ट एविएशन के सामने, उस पर जो फुली मैन्युफैक्चर्ड एक एयरक्राफ्ट है ये भारतीय नौसेना को विद मॉडिफिकेशन जो है शो किया जाएगा, और भारतीय नौसेना इसको देखेगी, इंस्पेक्ट करेगी और चीज़ों को वैलिडेट करेगी। और इसके अलावा अगर हम कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हैं तो इसकी जानकारी सामने नहीं है, उसको कह सकते हैं क्लासिफाइड रखा गया है क्योंकि वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। लेकिन आपको बता दें कि भारत इस समय जितना उत्साहित राफेल एम को लेकर के है उतना ही उत्साहित अब भारत ट्विन इंजन डिगबेस फाइटर को लेकर के है। और ये जो नया डिफेंस बजट आया है इसमें ट्विन इंजन डिगबेस फाइटर के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो कह सकते हैं बजट है वो नियत किया गया है। यानी 2 बड़े प्रोग्राम एक साथ अब हमें हरी झंडी पाते दिखाई पड़ेंगे। रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित करती हैं कि ट्विन इंजन डिगबेस फाइटर में जो आगे का कार्य है उसको हरी झंडी कभी भी मिल सकती है और CCS अप्रूवल बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को मिलने वाला है। इनिशियली ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 80 से 87 की संख्या में खरीदे जाएंगे, लेकिन आगे चल के जो ओवरऑल नंबर है ट्विन इंजन डिगबेस फाइटर्स का ये 145 के मार्क को क्रॉस करेगा। यानी आने वाला भविष्य भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी उज्जवल होने वाला है। इसके अलावा कल की रिपोर्ट में हमने आपसे बताया कि जो अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल है इसको लेकर के भी भारतीय नौसेना ने कार्य आगे बढ़ाया है, जहां पर घातक का जो नेवल वेरिएंट है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो देखते हैं हमें जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये अप्रैल में कब तक देखने को मिलता है। हम तो यही चाहेंगे जितना जल्दी हो सके ये कार्य पूरा कर लिया जाए। अगली बड़ी अपडेट में बात करने वाले हैं बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की। नहीं समझ पाए, चलिए हम बताते हैं। हाल ही में स्पुतनिक इंडिया ने ये कंफर्म किया था कि जो Su-57 फैलन है ये भारत के एरो इंडिया एयर शो में पार्टिसिपेट करेगा। ये एरियल डिस्प्ले में भी होगा और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को इसके जांच पड़ताल करने के मौके भी मिलेंगे। ये सारी बातें चल ही रही थी कि अब मीडिया रिपोर्ट्स में ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है कि एक तरफ जहां Su-57 फैलन हमें एरियल डिस्प्ले में देखने को मिलेगा तो वहीं इसका छोटा भाई यानी कि Su-75 चेकमेट भी अब एरो इंडिया का हिस्सा बनने वाला है। रशियन मीडिया की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं जहां पर बताया जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है Su-75 चेकमेट का इसको स्टैटिक डिस्प्ले में रखा जाएगा, जहां पर ये अपनी कैपेबिलिटीज का एक जो झलक है ये देगा। दरअसल सोर्सेज की तरफ से रिवील किया गया है कि रशिया प्लान कर रहा है कि Su-75 चेकमेट जो कि एक सिंगल इंजन का स्टेल्थ फाइटर है
जो कि इस समय अंडर डेवलपमेंट है। इसे भारत लाया जाएगा और ये नॉन नॉन फ्लाइंग जो प्रोटोटाइप है, ये भारत में हमें पवेलियन में देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें इसके डिजाइन और फीचर्स के बारे में जो अधिक जानकारी है वो मिलेगी। दरअसल यहाँ पर रशिया का एक ही उद्देश्य है कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके और वो इस एयरक्राफ्ट के बारे में अधिक से अधिक जो जानकारी है वो प्राप्त कर सके, क्योंकि आप सबको पता है कि रशिया इसे एक्सपोर्ट करने के पर्पज से ही बना रहा है और इसे भारत से शुरुआत से जोड़कर देखा गया था। तो आप खुद सोचिए कि भारत के इतने बड़े एयर शो में रशिया मिस कैसे कर सकता है, और इसी उद्देश्य के साथ ये एयरक्राफ्ट अब भारत आ रहा है। खैर, अगर हम कुछ टेक्निकल बातें करें तो इसमें एक चीज़ जो सामने अभी तक निकल के आई है कि इस दौरान भारत की टीम को इसको लेकर ब्रीफ भी किया जाएगा। इसके क्या एडवांटेजेस होंगे भारतीय वायुसेना को, इसको लेकर के भी भारत को जो जानकारी है वो मुहैया करवाई जाएगी। अब रोस्टेक की बात करें, जो कि रशियन स्टेट कॉरपोरेशन है, वो इस समय इस प्रोजेक्ट को काफ़ी एग्रेसिव वे में आगे बढ़ा रहा है और भारत ही नहीं बल्कि अर्जेंटीना, वियतनाम और ईरान जैसे जो देश हैं उनको भी अपना की मार्केट समझता है। और इनमें से प्रत्येक जो देश हैं इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है अपनी वायुसेना को मॉडर्नाइज करने को लेकर वो व्यक्त भी किया है और इसी क्रम में SU-75 चेकमेट को टारगेट भी किया जा रहा है। दरअसल रशिया इसमें जो सबसे बड़ा मार्केटिंग गिमिक यूज कर रहा है वो इसकी कॉस्ट है। अभी भले ही ये एयरक्राफ्ट अंडर डेवलपमेंट है, डिलेस को फेस कर रहा है, टेक्निकल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, लेकिन रशिया का ये कहना है कि ये मौजूदा कंपैटिटर जो कि US F-35 लाइटनिंग II और चाइना का J-20 माइटी ड्रैगन J-35 जैसे एयरक्राफ्ट है उनको कड़ी टक्कर दे सकता है। और उनकी कीमत की जब बात रही तो कीमत में ये उनसे काफ़ी कम होगा, इसको मेंटेन करना काफ़ी आसान होगा, ये अफोर्डेबिलिटी को लेकर आएगा। और सबसे खास बात कि जो भी पोटेंशियल बायर हैं, जो हथियार इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसकी खुली छूट रशिया के द्वारा उनको दी जाएगी। किसी प्रकार का जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं दिया जाएगा। अब अगर हम भारत की बात करें तो देखिए, आप सब ये चीज़ अब समझ चुके हैं कि भारत कभी भी इस प्रकार के सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर्स पे फिलहाल तो नहीं जाने की सोच रहा है। अगर सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर पे भारत जाना भी चाहेगा तो भारत अमेरिकी ऑफर का वेट करेगा, जो कि F-35 लाइटनिंग II का है। और लाइटनिंग II लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब अगर हम रशियन फाइटर्स की बात कर ही रहे हैं तो भली भांति हम सब परिचित हैं कि एक ही एयरक्राफ्ट है जो भारत के अटेंशन को ग्रैब कर सकता है इस पूरे मामले में, और वो है SU-57 फैलन। और अगर भविष्य में भारत को कभी स्टेल्थ फाइटर की जरूरत पड़ी तो यही वो एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। और बाकायदा रशिया भी ये बात अब जानता है, लेकिन फिर भी इतने बड़े एयर शो को वो मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप पर है। फिलहाल तो भारत इस समय अपने AMCA पर ध्यान केंद्रित कर चुका है, लेकिन अगर भारत को अत्यंत आवश्यकता पड़ी तो फिर F-35 या SU-57 फैलन, इनमें से ही कोई एक एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।